इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको जो ज्ञान, जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है उसकी कोई कीमत नहीं है। आप अपने दिमाग को बिजली की तरह तेज कर सकते हो और ये पूरी तरह से संभव है। कोई सोच या फिक्शन नहीं है, ये एक फैक्ट है। क्योंकि हमारा दिमाग एक मोबाइल या कंप्यूटर की तरह है। जिस तरह आपके मोबाइल फोन में प्रोसेसर की स्पीड होती है गीगाहर्ट्ज में और रैम की साइज होती है जीबी में, उसी तरह आपके दिमाग की भी कुछ शक्तियां होती हैं और वही ये तय करती हैं कि आपका दिमाग कितना फास्ट काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोबाइल फोन की रैम और प्रोसेसर ये तय करती हैं कि वो फोन कितना फास्ट काम करेगा, आप अपने दिमाग में के भी रैम और प्रोसेसर को बढ़ा सकते हो। पर इसके कई टेक्निक होते हैं, यानी तरीके होते हैं। वैसे तो कई सारे मुश्किल तरीके हैं, लेकिन ऐसे कई आसान तरीके भी हैं जिससे आप अपने दिमाग को एकदम शांत यानी बहुत तेज बना सकते हो। आप सुबह उठने के बाद 5 मिनट की एक टेक्निक को फॉलो करो। आप इस पोज में बैठ जाओ, उसके बाद आप 4 बार जोर जोर से सांस लो। उसके बाद आपको अपने नाक के दोनों साइड से नहीं बल्कि एक साइड से सांस लेना है। आपको अपने दाएं हाथ के किसी उंगली से दाएं नाक को बंद कर देना है। दाएं हाथ से दाएं नाक को बंद कर दो और बंद करने के बाद आप अपने लेफ्ट यानी बाएं नाक से सांस लो और छोड़ो। और फिर बिल्कुल ऐसे ही इसके उल्टा अपने लेफ्ट यानी बाएं हाथ से बाएं नाक को बंद कर दो और अपने राइट यानी दाएं नाक से सांस लो और छोड़ो। 10-15 बार राइट से यानी दाएं से और 10-15 बार लेफ्ट से यानी बाएं से। सामान्य तौर पर आप अपने दोनों नाक से सांस लेते हो और इस टेक्निक में फर्क ये है कि आप अपने एक नाक से सांस लो और ये ध्यान रखना सांस आपको जोर जोर से लेना है। मतलब जैसे आप नॉर्मली सामान्य तरीके से सांस लेते हो वैसे सांस लेना नहीं है। आप जोर जोर से जितना सांस अपने अंदर खींच सकते हो उतना खींचो। कम से कम 5 मिनट के लिए ये जरूर करो। जब आप बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से सांस लेते हो तब वो हवा, वो ऑक्सीजन आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी बाएं तरफ के दिमाग में जाती है और आपके उस लेफ्ट यानी बाएं साइड की ऊर्जा को बढ़ाती है। और आपकी जो लेफ्ट साइड की ब्रेन है वो आपके दिमाग की लॉजिकल कैपेबिलिटी यानी तर्किक क्षमता को कंट्रोल करता है। मतलब यानी आपकी मैथ्स और साइंस जैसी सब्जेक्ट्स कमजोर है तब आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपकी लॉजिकल एबिलिटी बढ़ेगी और आपको ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल आसान लगने लगेंगी। लॉजिक बढ़ने से आप बहुत तेज हो जाओगे, मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी। जब आप अपने दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस लेते हो तब आपके दिमाग की दाईं साइड की ऊर्जा बढ़ती है और आपकी जो राइट हेमिस्फीयर यानी दिमाग का दायां हिस्सा है, जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तब आपके अंदर की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। जब रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी तब आपका जो स्टाइल है, जो आपका हाव भाव है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आपकी आत्मविश्वास, आत्मशक्ति बढ़ेगी और आपको किसी से पब्लिक में बात करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर की रचनात्मक शक्ति आपके अंदर के टैलेंट को जागृत करती है। और तब आप अपने अंदर के टैलेंट मतलब प्रतिभा को पहचान लोगे। जो आप सांस लेते हो वो हवा आपके दिमाग के अंदर के सेल्स न्यूरॉन्स जिनकी शक्ति तनाव की वजह से कम हो जाती है वो वापस जगने लगती है और उसकी ऊर्जा हजारों गुना बढ़ जाती है। इस टेक्निक की खास बात यह है कि आप जब नाक की एक साइड से सांस लेते हो तब वो आपके दिमाग के एक हिस्से को स्पेशल तरीके से इफेक्ट करती है कि स्पेशल तरीके से आपके दिमाग के सेल्स में वो ऑक्सीजन पहुंचाता है और उसी के चलते आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन है वो और भी मजबूत हो जाती है। दिमाग को अगर आपको तेज करना है और अगर आप चाहते हो आपका दिमाग पूरी ताकत के साथ काम करे तब आपको एक अच्छी नींद की जरूरत है। अच्छी नींद के बिना आपकी दिमाग की जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है। मतलब आपकी ब्रेन 1 सेकेंड में कितनी चीजों को समझ सकती है वो जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच की जो कनेक्शन है वो कमजोर हो जाती है। आप ये कैसे पता करोगे कि आप जो डेली रात को सोते हो उस समय की नींद अच्छी थी या खराब? इसका उत्तर ये है कि जब आप सुबह उठते हो उस समय आप पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करते हो तो आप एक अच्छी नींद में सोए थे। लेकिन आज के समय में बहुत कम लोग ही ये महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग तो सुबह उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। नींद हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों में से एक
और आपकी दिमाग पूरे दिन किस ऊर्जा के साथ काम करती है यह आपकी नींद पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आप ये तो कहते हो कि आपको मानसिक स्तर पर थकान महसूस हो रही है, पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर आपका दिमाग रात के वक्त ठीक से रिपेयर नहीं होगी, मतलब अच्छी नींद नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग फुल पावर में कैसे काम कर सकता है। जब आप रात में सो रहे होते हो तब आपके दिमाग की हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है, मतलब दिन भर के काम करने के बाद आप जो थक जाते हो वो रिचार्ज होती है, बिल्कुल एक बैटरी की तरह। जब आप सोने जाते हो तब आपको 3 से 5 मिनट के बीच नींद आ जाएगी। अगर आप अपने शरीर पर फोकस करोगे तब, मतलब जब आप सोने जाते हो तब आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स यानी विचार चलती रहती हैं। तब आप उन थॉट्स यानी विचारों पर से ध्यान हटा करके अपने शरीर पर फोकस करो। मतलब ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, आप जो सोचते हो वो आपकी ऊर्जा खींच लेती है, तो आपको उसी अटेंशन को अपने शरीर पर लगाना होगा। अपने शरीर के अलग अलग हिस्से को महसूस करो, अपने हाथों को फील करो, अपने पैरों को फील करो, और अगर वापस दिमाग थॉट्स की ओर भागने लगे तब उसी टाइम अपने ध्यान को वापस अपने शरीर पर लगा दो। इससे आपकी शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी और आपकी दिमाग आपके शरीर से कनेक्टेड है। इसीलिए जब आप अपने शरीर को रिलैक्स करोगे तब आपकी दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगी और आप जल्दी सो जाओगे। आपको सोने जाने के 15 से 20 मिनट बाद नींद आती थी, लेकिन अब सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही नींद आ जाएगी। और आप अगर इस फोकस वाली ट्रिक से सोओगे तब आपकी नींद भी काफी गहरी हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा बिना मतलब वाली थॉट्स पर खर्च नहीं कर रहे हो और आपको गहरी नींद आएगी। तब आपकी दिमाग की पावर बहुत बढ़ जाएगी। सिंपल शब्दों में बोलूं तो आपकी दिमाग बहुत तेज हो जाएगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको उन चीजों के बारे में सोचने को कहा था जो आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो। उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना, मतलब जो आप चाहते हो उसे सोचने के बाद जब आप फाइनली ये तय कर लोगे अब मुझे सोना है, तब उस समय जो बेमतलब के रैंडम थॉट्स जो आपके दिमाग में आती रहती हैं उस समय आप अपने शरीर पर लगाने वाले ट्रिक को प्रैक्टिस करना। डैफन बाबेलियर जो यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के एक रिसर्चर हैं और रिचर्ड डेविडसन जो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के एक रिसर्चर हैं, उन दोनों ने कई महीनों के रिसर्च के बाद एक आर्टिकल को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा था कि गेम आपकी मेंटल फंक्शनिंग यानी दिमाग की सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी यानी किसी भी चीज को जल्दी सीखने की क्षमता को डेवलप करता है और इमोशनली इंटेलिजेंट यानी गेम्स खेलने से आपकी भावनात्मक बुद्धि बढ़ती है। आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि जब आप गेम खेलते हो तब आप एकदम खो जाते हो, जैसे आप एकदम उसके अंदर ही घुस गए हो। तो इस समय आपका दिमाग बाकी सभी जगहों से कंसंट्रेट होकर सिर्फ एक जगह पर ही होता है और यह आपके दिमाग को कंसंट्रेट करने की शक्ति को बढ़ाता है। मतलब आपके दिमाग की कंसंट्रेट वाली पार्ट उस समय स्टिम्युलेट होती है, यानी उसमें गतिविधि होने लगती है और उसी के चलते आपकी बाकी चीजों में भी कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ती है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमें ज्यादा वीडियो गेम्स नहीं खेलना चाहिए, या फिर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि गेम्स, एंड्रॉइड गेम्स, कंप्यूटर गेम्स आपके लिए खराब होती है। पर मैं आपको बता दूं यह एक बहुत बड़ी लोगों की गलतफहमी है कि गेम्स खराब है, क्योंकि एक्सेसिव प्लेइंग खराब नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर गेम खेलना खराब है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में सारी चीजें खराब हैं, ज्यादा पढ़ना खराब है, ज्यादा खेलना खराब है, ज्यादा सोना भी खराब है, पर अगर लिमिट में खेलो तो आपको इतना ज्यादा फायदा देगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके दिमाग की पावर को बढ़ाता है। आप गेम तो खेलते ही होंगे, इससे आपकी दिमाग भी डेली बेसिस पर बढ़ती होगी, पर आप चाहते हो आपकी दिमाग जिस स्टेज पर है उससे वो और ऊपर उठ जाए और आप सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक बन जाओ। इसीलिए जो सांस लेने वाली टेक्निक है और से पहले की गहरी नींद वाली टेक्निक, उसे जरूर प्रैक्टिस करना, जिससे आपकी दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करो, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को भी ऑन जरूर कर देना, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे।